Hi Aries, welcome to my channel and this is your love tarot reading for November 2020. So आइए चालू करते हैं और देखते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या है. स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर आई सी कि आपका रिलेशनशिप वॉज गोइंग ऑन वेल. आपका रिलेशनशिप एकदम सही जा रहा था, बट सडनली देयर वॉज ब्रेक. Suddenly there was some disagreement and suddenly there was something happened कि आपके रिलेशनशिप में एक ब्रेक आ गया. एक यू कैन से टेम्प्रेरी फुल स्टॉप, या फिर आपके बीच में कुछ इश्यूज हो गए, कुछ आर्ग्यूमेंट हो गए किसी बात को लेके, एंड देयर वाज कम्युनिकेशन जो है वो कम हो गया या मे बी ख़त्म हो गया. आपके बीच में मैसेजेस कॉल्स आने बंद हो गए और आपको समझ नहीं आया कि सडनली ऐसा क्यों हुआ. मे बी बिकॉज ऑफ योर वन ऑफ द पार्टनर वॉज नॉट इन अ मूड और रेडी टू कमिट, और वन ऑफ द पार्टनर वॉज नॉट दैट इन्वॉल्व इन रिलेशनशिप जितना कि होना चाहिए. और उस वजह से जो दूसरा पार्टनर है उसको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ. दूसरा पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में है. आप या आपके पार्टनर कोई भी, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिए उसको. लेकिन आपके रिलेशनशिप में एक सडन एक कुछ प्रॉब्लम आ गई जिस वजह से कि आप लोगों के बीच की बातचीत या मिलना या एक दूसरे से बात करना एकदम जो है वो बंद हो गया या कम हो गया. सॉरी फॉर द साउंड, एक्चुअली बाहर कुछ काम चल रहा है. मिड ऑफ द नवंबर में आई सी दैट आप या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा थॉट करते हुए दिख रहे हैं. आप बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं और आपको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि जो ये हुआ, जो इस तरह से जो उस दूसरे इंसान की जो कमी हुई वो क्यों हुई, क्यों हुआ ऐसा. और अपने आप को आप बहुत ही हारा हुआ, बहुत ही पुअर महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर के बिना, और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये सब जो कुछ भी हुआ आपके साथ ये क्यों हुआ. और आप सिर्फ उसके बारे में सोचे जा रहे हैं कि वाई दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ. और आप सोच रहे हैं, आप शायद उनसे बात करने की भी सोच रहे हैं. आप सोच रहे हैं कि वो आपसे बात कर ले, वो आपको कॉल कर ले या आप उन्हें कॉल कर ले, बट आपके बीच में कोई कम्युनिकेशन दिख नहीं रहा है और आप बहुत ज़्यादा अपसेट हैं. आप या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपसेट है और वो एकदम आई थिंक दे लव टू सिट अलोन, और वो सिर्फ बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि, या आप दोनों ही सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ. बट आई कैन सी ये आप या आपके पर्सन में से कोई एक इंसान था जो एकदम शायद ट्रू नहीं था, जो कि बोल कुछ और रहा था, दिखा कुछ और रहा था, और उसके दिल में कुछ और था, और वो पूरी तरह से इस रिलेशनशिप में कमिटेड नहीं था. मे बी बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, मे बी आपके पार्टनर जो है वो पूरी तरह से इस रिलेशनशिप में कमिटेड ना हो और वो आपके साथ आगे ना बढ़ना चाहते हो, और आपको भी उनके ऊपर पूरा 100% ट्रस्ट कभी ना हुआ हो या अब ना रहा हो आपको उनके ऊपर एक 100% ट्रस्ट जितना कि पहले था. और आपके जो पार्टनर हैं उनका ध्यान अभी आपके ऊपर ना हो कि मे बी अपने एक किसी और चीज़ पे हो, मे बी अपनी मटीरियल लाइफ के ऊपर हो या किसी और कि कैसे अपने फाइनेंसेस, कैसे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाया जाए, कैसे अपनी लाइफ को बेटर किया जाए. आपका जो उनका जो ध्यान है वो उसके ऊपर हो, या मे बी कोई थर्ड पर्सन हो, कोई थर्ड पार्टी के साथ वो डील कर रहे हो. बिकॉज आई कैन सी कि उनका जो आप मे बी आप यहाँ बहुत ज़्यादा हर्टेड हो, आप उनका वेट कर रहे हो, आप बहुत डिस्टर्ब एनर्जीज में हो और आप उन पर ट्रस्ट भी करते हो. बट आई थिंक मे बी वो उस ट्रस्ट के लायक ना हो और उनका ध्यान किसी थर्ड पर्सन के ऊपर हो, उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन हो. मे बी थर्ड पर्सन इज ज़रूरी नहीं है पर्सन, इट कैन बी वर्क, इट कैन बी पर्सन, आई डोंट नो, टेक एज इट रेजोनेट. और मे बी आई थिंक आपको कोई ऐसा मैसेज मिले, आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिले, आपको कुछ ऐसा देखने को मिले जिससे कि आपको बहुत बहुत ही बुरा लगे, आपको शायद अच्छा ना लगे. कुछ मे बी आपका पार्टनर आपको कुछ ऐसा बताए जिससे कि आपको बहुत
यू विल बी शॉक्ड, यू विल बी हर्टेड, आई डोंट नो एनीथिंग, मे बी वो थर्ड पर्सन के बारे में आपको आके बताए या एनीथिंग, बट ऐसा कुछ हो आप दोनों के बीच में जिसको कोई ऐसा मैसेज मिले या ऐसा कॉल मिले जो कि आपको पढ़ के या आपको सुन के वो अच्छा ना लगे। एंड मे बी आपके पार्टनर शायद या आपके पार्टनर शायद सोच रहे हैं मूव ऑन करने की किसी और के साथ, मे बी वो किसी और के साथ शायद ज़्यादा एक खुश है या अपनी जो आगे की लाइफ है, या मे बी वो उनके साथ देख रहे हो या उनका ध्यान अभी अपने फाइनेंसेस के ऊपर हो और वो आपके ऊपर बिल्कुल भी फोकस ना करना चाहते हो, या आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा आई डोंट नो, मे बी वो थोड़े से मटीरियलिस्टिक हो और वो ऐसा पार्टनर चाहते हो जो कि शायद थोड़ा वेल्दी हो, थोड़ा जिसके पास थोड़े पैसे ज़्यादा हो या जिसके पास घर हो, पैसे हो, एंड वो उस पर अपना टाइम ज़्यादा देना चाहते हैं, उसके साथ अपनी फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं जो कि ज़्यादा स्टेबल हो, और आप इस वक्त आपके पास आप इतने स्टेबल ना हो जो कि अपने पार्टनर को वो सब दे सको जो कि वो डिज़र्व करते हैं। आप में भी आपके और जो न्यू पर्सन है उसके बीच में एक डिफरेंस हो, उनमें भी आपके पार्टनर ने आपको छोड़ के उनको चूज़ कर लिया हो और आपको उस वजह से एक बहुत शॉक लगा हो, एक बहुत ही आप शायद आपको बिलीव नहीं हो रहा हो कि ऐसा क्यों हुआ, और वो उनके साथ अपना एक न्यू लाइफ बिगिन करने का सोच रहे हैं। एंड द कॉफिन कार्ड, it indicates that there is an ending. There is an ending कि आपका जो ये सब चल रहा था इसकी एक रिलेशनशिप की मुझे एंडिंग होती हुई दिख रही है। ओके, आई कैन से 99% एंडिंग होती हुई दिख रही है, 1% आई कैन से ये बैड साइकिल की एंडिंग हो रही है, बट 99% जो रिलेशनशिप है वो मुझे एंड होता हुआ दिख रहा है कि आप या आपके पार्टनर ने छोड़ दिया हो एक दूसरे को, कि बिकॉज दिस रिलेशन यू थॉट की वॉज नॉट गोइंग एनी वे, देयर वॉज नो ट्रस्ट बिटवीन यू टू, मे बी देयर वॉज अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, तो देयर वॉज एन एंडिंग, आई मीन देयर विल बी एन एंडिंग। एंड ये साइकिल, ये जो चीज़ है जिसमें आप लोग ट्रैप थे वो मुझे ख़त्म होते हुए दिख रही है। बट गुड न्यूज़ फॉर यू इज़ if one thing ends, another thing start, another cycle start, and I can see a new beginning for you, a new fresh beginning for you, a new beginning that you will take for yourself, जो अपने लिए लेंगे। यहाँ पे एक जर्नी का कार्ड है, यू कैन एक्सपेक्ट कि मे बी आप शायद ट्रैवल करें या लॉन्ग डिस्टेंस से कोई कम्युनिकेशन हो, या आप एक नए पर्सन के साथ कनेक्ट करें जो कि आपसे बहुत थोड़ा दूर रहता हो, और वो आपसे मिलने आए या आप उससे मिलने जाए, या आप एक नया पर्सन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, या आप अपनी लाइफ का एक नया फेज स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें कि आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो और आप अपने लिए न्यू बिगनिंग ले रहे हो। एंड फॉर लाइक 1-2% पीपल जिनके लिए ये रिलेशनशिप की एक्चुअली एंडिंग नहीं थी, इट वॉज एन एंड ऑफ अ बैड साइकिल, तो मे भी हो सकता है कि वो पर्सन जिसने आपको हर्ट किया हो वो आप कम्युनिकेट करे, वो आपके पास आए, वो मे बी आपके साथ एक हेल्दी कम्युनिकेशन करे, और हो सकता है कि वो आपसे मिलने भी आए, क्लियर करने, बात करने, जो भी है आप दोनों के बीच में। लेकिन कुछ ना कुछ तो यहाँ पे एंड हो रहा है, मे बी अ रिलेशनशिप और अ बैड साइकिल। सो देखते हैं कि यूनिवर्स से आपके लिए क्या गाइडेंस है। पहला जो कार्ड है यूनिवर्स से वो आपके लिए है क्रिएट स्पेस फॉर न्यू लव। सी आई टोल्ड यू, हो सकता है कई लोगों के लिए एक न्यू लव जो है वो उनकी लाइफ में एंटर हो रहा है, और जो पुराना जो लव है आप उसे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरा जो कार्ड है टाइम फॉर द लव फेस्ट, मे बी फॉर फ्यू ऑफ देम कि आप अपने पार्टनर के साथ रिकनसाइल करें या अपने दूसरे जो नया पार्टनर है उसके साथ एक न्यू बिगनिंग्स लें। और तीसरा है व्हाट यू गिव विल कम बैक। एग्जैक्टली, आप जो दूसरों को देंगे वही आपको वापस मिलेगा। अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो डेफिनेटली आपको भी बुरा ही मिलेगा, तो डू गुड एंड होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।